सबसे बढ़िया बात है कि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सबसे बुरी बात पता है इसके अंदर क्या है? सबसे बुरी बात पता है इसके अंदर क्या है? कि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आर इनफाइनाइट, concepts are limited. मास्टर द कंसेप्ट्स ना बुक है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है ना, ये बेस्ट बुक है। और फिर जब वो एक्चुअली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, कि वो परेशान हो जाते हैं बिल्कुल कि क्या बकवास बुक है यार, मेरा तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हो रहा है। फाइनली आज हम इतनी सुबह क्लास ले रहे हैं, जो समय बेसिकली मेरे ख्याल से पारस सर ने कई दिनों से जो है अपने पास में रखा था। आई होप सारे बच्चों को यहाँ पे आदत है इतनी जल्दी क्लास लेने की। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत हाल खराब है अभय। अरे अरे अरे, हाल खराब नहीं होना चाहिए, क्यों, क्या हो गया? ओके, प्लस स्टूडेंट हो? यस 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 श्रेयांश। ऑलराइट, तो आज का सेशन बेसिकली मेरे ख्याल से प्लस स्टूडेंट्स और जो प्लस पे अभी नहीं है, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि यार अभी आज के डेट में सबसे फेमस बुक जो चल रही है वो सिंगेज ही है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी सारी बुक्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। तो अगर आपके पास में इनमें से कोई भी स्टाइल हो, उसका ये मतलब मत मान लेना कि मैं बस सिंगेज की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं केवल सिंगेज की ही बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके पास में जो भी रेफरेंस बुक है, आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को उस रेफरेंस बुक के नाम से, उस रेफरेंस बुक के नाम से अपने क्वेश्चन को फ्रेज कर लेना। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये। ठीक है, कि भाई सर को पैसे मिले हैं यहाँ पे सिंगेज वर्ड यूज करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो आप यहाँ पे बेसिकली नॉर्मल क्या करना, अगर आपके पास में अरिहंत है तो मान लेना कि मैं अरिहंत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास में आर डी शर्मा है तो मान लेना कि मैं आर डी शर्मा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, चलो। और सारे बुक्स अच्छे हैं, है ना, सारे बुक्स अच्छे हैं। गिवन दैट आप उसको अच्छे से सॉल्व करो तो सारे बुक्स अच्छे हैं। ठीक है, क्लियर है, ऑलराइट। हाँ, एस के गोयल मतलब अरिहंत ही तो हो गया बेटा। अरे ये पब्लिकेशन है, ये ऑथर्स नहीं है। सिंगेज सिंगेज का जो मैथ्स का ऑथर है उसका नाम तो जी तिवानी है ना, उसका नाम जी तिवानी है। ठीक है, जो मैथ्स के बुक्स के ऑथर है। इनफैक्ट आई हैव दोस बुक्स विद मी। लकीली लॉकडाउन खत्म हो चुका है तो मैंने ऑर्डर कर दिए थे। ठीक है, तो ये नया वाला मेरे पास में आ चुका है। मेरे जो प्लस पे बच्चे होंगे उनको पता होगा कि बड़ी दुविधा चल रही थी। बच्चे बोल रहे थे सर इसके अंदर के भी क्वेश्चन थोड़े से कवर कर लो, डायरेक्टली इसके अंदर से क्वेश्चन होमवर्क दे दो, है ना। बच्चे ये सब पूछ रहे थे। हाँ, तो मैंने पूरा सेट ही मंगा लिया है। और क्योंकि मेरे पास अब पूरा सेट आ गया था, इसलिए फिर मैंने क्या किया, मैंने ये वाला सेशन भी रख लिया ताकि इसके जो क्वेरीज है उनको मैं अच्छे तरीके से हैंडल कर पाऊँ। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे सबसे बढ़िया बात पता है आपको सिंगेज की क्या है? सबसे बढ़िया बात पता है सिंगेज की क्या है? नहीं, सबसे बढ़िया बात है कि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। और सबसे बुरी बात पता है इसके अंदर क्या है? सबसे बुरी बात पता है इसके अंदर क्या है? कि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये वाकई मतलब बहुत ही मतलब अगर सोचोगे तो बिल्कुल सही है। देखो जब यहाँ पे कोई भी पब्लिकेशन अगर बुक लिखता है ना, ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन अगर बुक लिखता है तो वो ये चाह रहा होता है कि उसकी बुक सबसे ज्यादा बिके। ठीक है, अब जब अरिहंत यहाँ पे अच्छा कर रहा था, मैग्रा हिल अच्छा कर रहा था, सिंगेज का देखो ये थर्ड एडिशन है। ठीक है, सिंगेज का ये वाला जो है बेसिकली इट इज जस्ट द थर्ड एडिशन। ठीक है, मतलब ये ज्यादा पुराना पब्लिकेशन नहीं है इस पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, अरिहंत को इतना टाइम हो गया कि अरिहंत तो मैं अपने टाइम पे भी मैंने अरिहंत पढ़ी थी। ठीक है, सो आपके पास में सेकंड एडिशन होगा, यस, है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यार ये पहले मार्केट में नहीं थी, ये बुक मार्केट में नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब जब ये बुक मार्केट में आई तब तो यहाँ पे इतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करने लग गए बच्चे कि इसके अंदर पहले से ज्यादा ही क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसके अंदर सॉल्व एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं, इसके अंदर आपके सिंगल करेक्ट भी हैं, बहुत सारे मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब बच्चे यहाँ पे जो है मार्केट में जाके बुक देते तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि यार इतने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं मुझे, मैं अगर इतने सारे क्वेश्चन करूंगा तो पक्के से मेरा जो है आईआईटी में हो जाएगा। इसलिए वो सोचते हैं कि यार ये बेस्ट बुक है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है ना, ये बेस्ट बुक है। और फिर जब वो एक्चुअली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो परेशान हो जाते हैं।
ठीक है, वो परेशान हो जाते हैं बिल्कुल कि क्या बकवास बुक है यार, मेरा तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हो रहा है ना? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कोई भी रेफरेंस बुक में और टेक्स्ट बुक में क्या फ़र्क होता है, ठीक है? अगर आपने ये फ़र्क नहीं अगर अलग-अलग किया ना, आपकी टेक्स्ट बुक और आपकी रेफरेंस बुक्स अलग-अलग होती हैं, ठीक है? सो यहाँ पे इनिशियल डिस्कशन बच्चों जो है दैट माइट नॉट लुक लाइक इन लाइन विथ व्हाट वी वांट टू डू इन टुडेज़ लेक्चर, है ना? क्योंकि यहाँ पे मैं लिटरली आपको बताने वाला हूँ कि आपने किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ठीक है? लेकिन इनिशियली पहले मैं आपको ये जो डिससैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आ रही है ना, कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और तब भी हमारा जो है सिंगेज सॉल्व नहीं हो रहा है या हमारा जो है अरिहंत सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है? तो पहले तो वो आप लोगों ने टेंशन लेना बंद करना चाहिए, ठीक है? बिकॉज़ ऑल दीज़ बुक्स आर रेफरेंस बुक्स, ठीक है? ऑल दीज़ बुक्स आर रेफरेंस बुक्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक्स नहीं है, ठीक है? जब यहाँ पे सीबीएसई ने बोला कि भई हम आपका 10वीं का बोर्ड करवाएँगे, हम आपका 12वीं का बोर्ड करवाएँगे, ठीक है? तो उन्होंने साइड में एक टेक्स्ट बुक भी दी, ठीक है? एंड इन फैक्ट मुझे भी एग्ज़ैक्ट डिफरेंस पता नहीं था, तो लिटरली आई वेंट टू गूगल एंड सर्च्ड कि भई टेक्स्ट बुक का मीनिंग क्या होता है? और रेफरेंस बुक का मीनिंग क्या होता है, ठीक है? आप लोग भी करके देखना, दिस इज़ एन एक्चुअल सर्च, एक्चुअल गूगल सर्च, ठीक है? टेक्स्ट बुक में बेसिकली अ बुक यूज्ड एज़ अ स्टैंडर्ड वर्क फॉर द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इट इज़ अ स्टैंडर्ड वर्क भाई। हाँ, स्टेट बोर्ड वालों ने डिसाइड कर दिया हमारा तो लेवल लो ही है, तो हम तो इसी बुक को रेफर करेंगे। समझ रहे हो ना? सीबीएसई वालों ने डिसाइड किया कि एनसीईआरटी वो ऑलरेडी बहुत नॉमिनल लेवल है, ठीक है? बाद में स्टेट बोर्ड वालों ने आके बोला नहीं हमारे यहाँ के जो बच्चे स्टेट बोर्ड में पढ़ेंगे, उनको और जो दिमाग पे ज़ोर है नहीं देना है, तो उन्होंने और एक दूसरी स्टैंडर्ड बुक निकाली, है ना? और वो वहाँ की क्या हो गई स्टैंडर्ड रेफरेंस टेक्स्ट सॉरी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हो गई, ठीक है? अब रेफरेंस बुक क्या होता है? उसको बारे में भी देख लेते हैं एक बार। अ बुक इंटेंडेड टू बी कंसल्टेड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक मैटर्स। A book intended to be consulted for information on specific matter। भाई यहाँ पर आपको अगर लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे जो है पैराबोला के बारे में सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन ना इसके ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला है वो मुझे लगता है कि यार मुझे ठीक से समझ में नहीं आई है, तो आप जाके एक बार पढ़ सकते हो उसके अंदर, है ना? क्योंकि बाकी सब तो आपको टीचर ने पहले ही बता दिया। आ रही बात समझ में? ठीक है? लिटरली यस, आई लिटरली गूगल्ड दिस एंड दिस इज़ द डेफिनिशन दैट गूगल इज़ सेइंग, ठीक है? तो आपको रेफरेंस बुक क्या एंड टू एंड करनी होती है? ये तो बोल रहा है केवल रेफर करनी है आपको बीच-बीच में जाके, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपको ये लगता है कि आपका आईआईटी में क्लियर तभी होगा, आपकी आईआईटी क्लियर तभी होगी जब आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर बुक पूरी सॉल्व कर लोगे, ये कैलकुलस की एक बुक है, ठीक है? अगर आपको लगता है ये आप पूरी बुक सॉल्व करोगे, तो ही आपके यहाँ पे जो कैलकुलस के क्वेश्चन्स आएँगे वो आपसे बन पाएँगे एग्ज़ाम में, तो ये इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है? ये आपको नहीं सोचना है कि आपको ये पर्टिकुलर बुक पूरी सॉल्व करनी है। अगर आप यहाँ पे ये सोच के बैठोगे, आप दिन भर टेंशन में रहोगे बिकॉज़ इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डू दिस, ठीक है? लेकिन आपकी कोशिश कैसी रहनी चाहिए? आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो जाए, ठीक है? क्योंकि यार कॉम्पिटिशन की तो कोई कमी नहीं है इंडिया में। इंडिया में कंपटीशन की कोई कमी नहीं है, आपके साथ में बैठा हुआ बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है आपको नहीं पता, ठीक है? तो इसका मतलब हमें यहाँ पे मेहनत तो करना है, लेकिन अगर बाय चांस हमसे सारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो टीचर को परेशान नहीं कर देना है कि भई सर अब आप बता दो सिंगेज के ये क्वेश्चन, सर आप यहाँ पे सिंगेज ही क्यों नहीं करवा देते? सर आप ये रेगुलर बेसिस पे आप टीचर से मत पूछो, ठीक है? क्योंकि ये आपकी टेक्स्ट बुक नहीं है, ये आपकी रेफरेंस बुक है। ठीक है? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं तो मैथ्स का टीचर हूँ, तो मेरे पास में तो भई सिंगेज के अलावा और भी है ना 1000 किताब हैं, ठीक है? और वो सारी की सारी मैथ्स की हैं। आपको अभी केमिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, ठीक है? तो आप अगर केवल कैलकुलस करोगे, केवल कैलकुलस, ठीक है? अभी बाकी बुक्स मैं उठा नहीं रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे जो है सुबह से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी मेरी, ठीक है? बट समझो इस बात को कि आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? ऑलराइट तो यहाँ पे भई करना किस ऑर्डर में है, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, ठीक है? ऑलराइट हाँ, तो यहाँ पे पहले इन चीज़ों का एक बार जवाब दे दो मुझे। इज़ देयर एनी टेक्स्ट बुक फॉर जेईई मेन एंड एडवांस? क्या जेईई ने कोई एक अलग से टेक्स्ट बुक निकाली है कि बच्चों ये पढ़ के आना, पेपर में आएगा इसमें से क्वेश्चन? ऐसा किसी ने निकाला है क्या? ऐसा किसी ने ऐसा ऐसा क्या जेईई जो कंडक्ट करती है बॉडी, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है
जैसे कि जेई ने एनटीए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि यार आप पेपर कंडक्ट करवा देना। जेई ने एनटीए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप पेपर कंडक्ट करवा लेना। ठीक है, क्या जेई ने ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पब्लिकेशन को दी है कि आप हमारे लिए बुक छापना? नहीं, देखो अब आपके पास में एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, आप सारी बुक्स कर सकते हो, ठीक है? नोबडी सेइंग नो टू एनीथिंग, ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ अलग से लिखा हुआ नहीं है यार, ठीक है? और एग्जाम्पलर को आप मानते हो तो एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस तो अच्छे हैं, ठीक है? बट स्टिल उससे ज्यादा करने की जरूरत है, उससे ज्यादा करने की जरूरत है, ठीक है? एग्जाम्पलर से थोड़ा सा ज्यादा करने की जरूरत है, ठीक है? ऑलराइट, तो ऐसे कोई यार प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक तो कुछ नहीं है, ठीक है? आपको अगर 12th क्लियर करनी तो रेफरेंस बुक है क्या? इज देयर एनी रेफरेंस बुक फॉर जेईई मेन एंड एडवांस? टेक्स्ट बुक तो नहीं है, लेकिन रेफरेंस बुक है क्या? हाँ, ये सारी जो आप नाम बताते हो ये सब रेफरेंस बुक्स ही हैं। आप जो सारे नाम बताते हो रेफरेंस बुक्स ही हैं, ठीक है? इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि मेरे पास क्या क्या है। देखो मेरे पास ये है, ये एक्चुअली मेरा किंडल एडिशन है, ठीक है? तो आप बच्चे तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड अपने जो प्रिंटेड बुक्स है वो पढ़ते होंगे, लेकिन हम एजुकेटर्स अगर प्रिंटेड बुक्स ही पढ़ने लगेंगे, ठीक है? तो वही हमारे घर में तो आधी आधी जगह तो बुक्स ही ले लेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्योंकि मॉडर्न टाइम आ चुका है, तो इस तरह से हम जो है स्पेस बचा रहे हैं, ठीक है? किंडल वर्जन में क्या होता है कि जो है मैं अगर यहाँ से उठ के कहीं और भी चले जाऊंगा तो भी बुक्स मेरे साथ में अपने आप चली जाएंगी, ठीक है? अदरवाइज मुझे कुरियर करवाना पड़ेगा 5,000 रुपए का, ठीक है? सो देखो अब यहाँ पे एजुकेटर के पास में तो बहुत सारी बुक्स हो सकती है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतनी सारी बुक्स जो है ये सारी सारी मैथ्स की बुक्स हैं, और ये वो बुक्स हैं जिनकी आप बात भी नहीं करते हो। ये वो बुक्स है जिनकी आप बात भी नहीं करते हो, ठीक है? क्योंकि आप जिनकी बात करते हो वो तो वाकई जो है हार्ड कॉपी में ही परचेज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है? ऑलराइट, सो अब क्या आप लोगों को इतनी सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत है? अगर किसी एजुकेटर के पास में इतनी सारी बुक्स है तो क्या आप ये मान सकते हो कि वो एजुकेटर वाकई ये सारी बुक्स पढ़ के उनमें से अच्छे क्वेश्चन आपको करवा देगा? अगर आप किसी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो, ठीक है? तो अगर उसको लगता है कि यार ये पर्टिकुलर बुक में अभी फंक्शंस के अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो मेहनत करके सॉल्व करवा देगा, ठीक है? उसको लगता है नहीं, 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 पीएनसी के क्वेश्चंस इस बुक में अच्छे हैं। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, ठीक है? इसको लिटरली मत ले लेना। ऐसा मत सोचना कि सर ने पीएनसी के लिए इसको प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है? ऐसे गड़बड़ मत कर लेना। मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? कि अगर मुझे लगता है कि नहीं यार इस बुक के बजाय इस बुक में कुछ क्वेश्चंस अच्छे, तो मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन करा दूंगा ना, ठीक है? ये पूरा कलेक्शन मेरे पास में इसीलिए है क्योंकि मेरे पास होना चाहिए। मैं एज ए एजुकेटर इतने सारे बुक्स देखूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस बच्चों को करा के फायदा हो रहा है, ठीक है? लेकिन क्या आपको इतनी सारी बुक्स करने की जरूरत है क्या? शुड आई रेफर मल्टीपल बुक्स टू क्रैक जेईई? शुड आई? शुड आई मतलब आप अपने आप से पूछ रहे हो, ठीक है? नहीं भाई, आपको मल्टीपल बुक्स करना ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल बुक्स करने की कोशिश करोगे ना, तो आप या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कोई एक ही टॉपिक कर पाओगे, ठीक है? तो ये तो काम अपने को बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई एक ही रेफरेंस बुक पकड़ के उसको अच्छे से करना है, ठीक है? अब यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था, यूट्यूब पे पूछा था, और वो मेरे को लिटरली याद है अभी तक। मेरे को लिटरली वो सवाल याद है अभी तक, ठीक है? और इसीलिए वो अगर बच्चा यहाँ पे है तो बताना मुझे। उस बच्चे ने पूछा था, इज सिंगेज सफिशिएंट? सर मैं एडवांस की तैयारी कर रहा हूं, सिंगेज सफिशिएंट है क्या? मैंने बोला भाई अगर तुमको ये बुक भी सफिशिएंट नहीं लग रही है तो तुम आईआईटी मत करो यार, तुम ओलंपियाड्स करो, है ना? तुम यहाँ पे और कुछ करो, तुम बहुत अमेजिंग लेवल की चीजें कर सकते हो अगर तुमको सिंगेज सफिशिएंट नहीं लग रही है तो, ठीक है? और देखो कुछ चीजें होती है जिसके अंदर एजुकेटर की राय इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? कि सर हमने किस ऑर्डर में जो है टॉपिक्स कवर करना चाहिए, ठीक है? देयर देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसके अंदर आपको एजुकेटर की हेल्प चाहिए होती है। कुछ चीजें जो है वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है क्या? जैसे इस बुक के ऊपर लिखा हुआ है उसने इतना बड़ा बड़ा कि इट इज फॉर जेई एडवांस्ड, इट इज फॉर जेई एडवांस्ड, इट इज फॉर जेई एडवांस्ड, ठीक है? तो भाई उसने मेहनत करके जेई एडवांस के लिए बुक लिखी है, तो वो सफिशिएंट है, यस। क्या वो सफिशिएंट है? यस वो सफिशिएंट है, ठीक है? यहां तक समझ में आया सारे बच्चों को? सिंगेज या फिर अरिहंत, मैंने यहाँ पर बच्चों पहले डिस्क्लेमर दे दिया है, ठीक है? इस पर्टिकुलर सेशन में जहां पर भी मैं सिंगेज लिख रहा हूं उस प्लेस में अगर आप अरिहंत लिख दोगे तो चलेगा, उस प्लेस में आप मैगरा हिल लिख दोगे तो चलेगा,
उस केस में आप यहाँ पे किसी रैंडम कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल लिख दोगे तो चलेगा, इट डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि सब खिचड़ी है। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, सब खिचड़ी है पहली बात तो, ठीक है। यस, लेकिन अब यहाँ पे ब्लैक बुक जैसी अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है यार, वो मुझे लगता है कि वो पहला अटेम्प्ट में तो वैसे भी किसी ने नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन ये सोच के बुक लिख रहा है कि उसके अंदर केवल अच्छे ही क्वेश्चंस होना चाहिए, तो क्या आप उस बुक से लर्निंग ले सकते हो? क्या उस बुक से आप कुछ सीख सकते हो? आप उस बुक से सीख नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पर जो है ब्लैक बुक जो है एक बार देखी थी, है ना, बट इवन एज एन एजुकेटर आई डेंट फील द यूज यार, कि मुझे यहाँ पे जो है अगर कोई एक टॉपिक समझाना है, मैं बहुत जो है डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और बच्चे भी जब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो उनको अलग अलग लेवल में क्वेश्चंस मिलने चाहिए, ठीक है। अब बच्चे जिनको पता नहीं ब्लैक बुक, वो भी सर्च करके वही वही डाउनलोड करके वही है ना यहाँ पे खरीद के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मत किया करो। आपके पास में अगर ऑलरेडी एक बुक है वो सफिशिएंट है। आपके पास में अगर एक बुक है तो सफिशिएंट है, उसको फॉलो करो लेकिन अच्छे से, ठीक है। क्लियर हो रहा है? सो ठीक है, तो आई गेस मैं अपना पॉइंट यहाँ पे रख चुका हूँ, ठीक है। शायद मैंने आपको बता दिया है, जता दिया है कि भाई यहाँ पे सिंगल सफिशिएंट है। एंड इसका एक डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, है ना, एक एनालिसिस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दैट आई विल बी ओपन टू टेकिंग ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन पहले ये बताओ कि ये कितने बच्चों को लगता है, ये कितने बच्चों को लगता है रिप्लेस इंगेज विद अरिहंत और एनी अदर बुक दैट यू वांट? मुझसे सिंगेज सॉल्व नहीं हो रही है, जेई तो नहीं निकलने वाला मेरा। यार अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पहली बात तो आप जो है बहुत नेगेटिव ऑलरेडी हो चुके हो, ठीक है। अगर आप इतने नेगेटिव हो गए हो ना कि आपको लग रहा है कि एक बुक नहीं हो रही आपसे सॉल्व तो आपका जेई नहीं निकलेगा, और वो भी एक रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं हो रही तो आपका जेई नहीं निकलेगा, तो वो पक्के से नहीं निकलेगा। क्योंकि आपके दिमाग में अगर नेगेटिविटी आ गई ना, आपके दिमाग में अगर नेगेटिविटी आ गई, तो वो और ज्यादा जो है बढ़ती रहेगी हमेशा, ठीक है। भले ही आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि हम कोई दूसरा टॉपिक अब समझ पा रहे हैं क्लास में बैठ के, लेकिन उसकी भी आप यहाँ पे क्योंकि दिमाग में बैठा चुके हो ना कि सिंगेज तो बहुत डिफिकल्ट है, तो वो नहीं बनेगी फिर आपसे, ठीक है। क्लियर हो रहा है? सो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विथ द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, है ना, यहाँ पे सारे क्वेश्चन नंबर्स मैंने लिखे हैं कि भाई कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, उस तरह का डिस्कशन करेंगे। लेकिन आई गेस उसके पहले आपको ये एक थॉट चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। मुझसे सिंगेज नहीं हो रही है, लेकिन मेरा जेई तब भी निकलेगा भाई, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मेरा जेई तब भी निकलेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है भाई, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये जेई क्लियर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, चलो तो बस इसी के साथ में बताओ जरा मुझे यहाँ पे एनालिसिस के लिए रेडी हैं सारे बच्चे? एनालिसिस के लिए रेडी हैं सारे बच्चे? ओके, एनालिसिस कर लेते हैं पहले, फिर आपकी क्वेरीज के लिए यहाँ पे टाइम है बहुत हमारे पास में, ठीक है, क्वेरीज के लिए बहुत टाइम, ठीक है। ऑलराइट, तो एनालिसिस बेसिकली मैं एक ऐसे टॉपिक का कर रहा हूँ जिसके साथ में सारे बच्चे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं कैलकुलस के किसी टॉपिक का एनालिसिस करूंगा तो बच्चे एक्चुअली समझ नहीं पाएंगे कि कितना डिस्कशन इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है। इसलिए मैं सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाले जो चैप्टर है उसका डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर कोई क्लास 11th का होगा, है ना, तो उसको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसने अभी तक यहाँ पे अगर अनअकैडमी जेई पे पढ़ाई की है तो भी उसको पूरा पढ़ा दिया मैंने, उसने अगर प्लस पे पढ़ाई करी है तो भी उसको पूरा मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन है वो सारे बच्चे एक्सेप्ट करेंगे और वो सारे बच्चे को यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इसके अंदर पहला चैप्टर लॉग है। आई एम रियली रियली सरप्राइज कि इस बुक के अंदर सबसे पहला चैप्टर लॉग क्यों है, आई डोंट नो, ठीक है। और बच्चों ने जब मुझे बताया था कि सर लॉग आपको तो ट्रिग्नोमेट्री बुक में मिल रहा है, तो मैंने बोला था नहीं नहीं, आपने कुछ गलती की है। बट ये सही बात है, इसके अंदर पहला चैप्टर लॉग है, वो तो वेस्ट है, ठीक है। इसके अंदर दूसरे चैप्टर से एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने यहाँ पे बच्चों अनअकैडमी जेई पे लेक्चर्स किए हैं, ठीक है, बाय द नेम ट्रिग्नोमेट्री। हमने एक्चुअली अनअकैडमी जेई पे 2 लेक्चर्स किए, ठीक है। अनअकैडमी जेई पे हमने जो लेक्चर्स किए उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक लेक्चर है और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस नाम का एक लेक्चर है। So we are not focusing on equations right now. For the understanding and analysis of Singhage book, we are focusing only on
द ट्रिग्नोमेट्री वाला प्लेलिस्ट जो वहां पर मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। एंड द प्लस स्टूडेंट्स जो हमारे साथ में यहाँ पे प्लस स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, आपको रेफर करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज वाला कोर्स, ठीक है, जहां पे आपको इन दोनों बुक्स, इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस बेसिकली लगाने होंगे, अगर आप यहाँ पे सिंगेज पूरी तरह से लगाना चाहते हो तो, ठीक है। ओके, तो बेसिकली सिंगेज बुक में हुआ क्या है कि हमने जिसको एक चैप्टर बोला है, उसको इसने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है, ठीक है। उसको इसने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। एक नाम है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम से, और एक नाम है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मुलेज नाम से, ठीक है। क्लियर हो रहा है? मैं 40 ईयर प्रीवियस ईयर बुक करूं या सिंगेज करूं, ये तो क्वेश्चन होना नहीं चाहिए यार। ये आपके क्वेरीज में बेटा आगे चल के आंसर करता हूं, ठीक है। लेकिन ये कैसा कंपैरिजन हुआ? मैं 40 इयर्स प्रीवियस ईयर वाली बुक करूं या मैं सिंगेज करूं? नहीं 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 नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। देखो 40 ईयर वाली तो करना ही है, उसके साथ में आप सिंगेज और अरिहंत ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो वो सही है। आपका क्वेश्चन में फॉल्ट है अपने आप में। 40 ईयर तो आपको करना ही है, ठीक है। अच्छा, आप अगर लेकिन ये बोलोगे कि नहीं सर, सिंगेज में तो ऑलरेडी 40 ईयर के क्वेश्चंस हैं, है ना, सिंगेज में 40 ईयर के नहीं भी होंगे तो भी सिंगेज में जो है पीछे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, उस केस में आप इसको और में डाल सकते हो, ठीक है, उस केस में आप इसको और में डाल सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर हो गया? तो एनालिसिस स्टार्ट करें। यहाँ पर बच्चों आपके पास में जो पहला चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री का, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस पर्टिकुलर बुक में, ठीक है। और उसके अंदर अब देखो कि कितने सारे सवाल आपको दिए गए हैं, ठीक है। और ये कौन सा चैप्टर है? ये बहुत बेसिक वाला पोर्शन इसने सबसे पहले चैप्टर में इंक्लूड किया है ना। इसको मैं पहला चैप्टर बोल रहा हूँ, इसको मैं दूसरा चैप्टर बोल रहा हूँ, ठीक है, हमारे आज के डिस्कशन के लिए, ठीक है। ऑलराइट, सो अब भाई आपके पास में इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशन 62 है, फिर कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज होती है इसके अंदर, ठीक है। कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज मतलब उसने 10 इलस्ट्रेशन दिए, आपको कुछ टॉपिक समझाया, अब उस टॉपिक पे बेस्ड उसने आपको 5-6 सवाल सॉल्व करने के लिए दी, ठीक है, उसको बोलते हैं कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आप आई गेस अरिहंत सॉल्व करें तो उसके अंदर इसी चीज का नाम शायद प्रैक्टिस सेशंस है, आई एम नॉट श्योर, बट उसका नाम शायद प्रैक्टिस सेशन है अरिहंत के अंदर, ठीक है। क्योंकि दोनों ही बुक्स यहाँ पे सिमिलर तरीके से चलती हैं, ठीक है। एंड उसके अंदर अब यहाँ पे मैंने देखा कि उसके अंदर 6 एक्सरसाइजेस हैं, और लगभग आपके पास में ऑन एन एवरेज अगर मान के चलोगे तो 5 क्वेश्चंस तो हैं ही, ठीक है। तो ये लगभग आपके पास में 3 क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस है, ठीक है। फिर उसके बाद में 10 सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सॉल्व एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस। सॉल्व एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस में ये डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सॉल्व एग्जांपल्स में यूजुअली थोड़े से उसने डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस है वो रखे, और इलस्ट्रेशंस में उसने सिंपल से लेके एडवांस तक सारे रखे, ठीक है। मतलब वो एक्चुअली सिखाना चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसके पास में अभी भी अनअकैडमी जेई का एक्सेस नहीं है, बाय चांस कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसके पास में अनअकैडमी जेई का एक्सेस नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो इस बुक को पढ़ के सब कुछ समझने की कोशिश करेगा। तो अगर इस बुक को पढ़ के वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसको यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ धीरे-धीरे बताना पड़ेगा, ठीक है? तो वो उसने जिम्मेदारी खुद उठाई है, और आपको टॉपिक समझाने के लिए यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस उसने सॉल्व करके बताए हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। सो ये अच्छी बात है यार, उसने यहाँ पे जो है सिंपल से लेके एडवांस तक कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करे हैं इलस्ट्रेशन के फॉर्मेट में, और सॉल्व एग्जांपल में फिर वो बोल रहा है कि थोड़े और अच्छे क्वेश्चन देखो, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, अरिहंत भी लगभग बिल्कुल इसी तरीके से है बेटा। अरिहंत में यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि आपके इलस्ट्रेशंस कम है और सॉल्व एग्जांपल्स ज्यादा है। अरिहंत में बस यही डिफरेंस है, बट आप ओवरऑल अगर देखोगे, आप अगर ओवरऑल देखोगे, तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज स्टार्ट होने के पहले ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके होते हो, ठीक है। और फिर आता है आपका एक्सरसाइज। तो अब यहाँ पे आके बच्चे ये परेशान होते हैं, सर अगर हम इतना करेंगे तो हम तो यही करते रह जाएंगे, आप तो आगे पहुंच गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, सीक्वेंस सीरीज पे, और हम तो ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं सर। और जब बच्चों से ये सवाल नहीं होते हैं, बच्चों के सवाल छूट जाते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो टॉपिक हमारा बैकलॉग में चला गया। ये दूसरी प्रॉब्लम है। बच्चे बोलते हैं सर मैं तो अभी इसके 30 सवाल तक ही पहुंच पाया था, सर मैं तो सिंगल क्रेडिट के 30 कर पाया था, आपने टॉपिक चेंज कर दिया, मेरे इतने सारे बच्चे हुए हैं, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा आईटी कैसे क्लियर होगा, बाकी बच्चों ने तो कर लिए होंगे सवाल इतने सारे। किसी ने नहीं किए इतने सारे सवाल, किसी ने नहीं किए इतने सारे सवाल, ठीक है। दूसरी बात ये देखो कि भाई ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चा पढ़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास में 2 साल है,
वो उसी 1 महीने में क्यों खत्म करना चाहता है ये पूरी बुक, मुझे बताओ। आपके पास 2 साल अगर हैं अभी प्रिपरेशन के, अगर कोई 11वीं का बच्चा है तो, ठीक है? और वो अगर ये सोच रहा है कि उसने जब 1 महीने के अंदर यहाँ पे, भाई पहले तुम यहाँ पे 10वीं से 11वीं में अभी आए हो, तुम्हारे पास जो है बचपना अभी तक तुम्हारा गया नहीं है, तुम अभी भी ये सोचते हो कि तुमको यहाँ पे आपकी जो बुक है उसके हर एक सवाल को करना जरूरी है, ठीक है? अगर तुमको ये लग रहा है तो आप वैसे ही यहाँ पे जो है गड़बड़ सोच रहे हो, ठीक है? आपको ये नहीं सोचना है, आपको हर एक क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करना है। आपकी क्या यूनिट टेस्ट आ रही है, कि आपकी यहाँ पे पीरियोडिकल कोई टेस्ट आ रही है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पे पूरे यहाँ पे जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस याद करके जाना है? ऐसा नहीं है, राइट? ठीक है? आपको यहाँ पे जो पेपर देना है वो 2 साल बाद होने वाला है, ठीक है? तो आप आराम से करो ना यार इतने क्वेश्चंस। आपको इसी 1 महीने में क्यों करना है ये पूरी बुक सॉल्व? पहली बात तो ये, ठीक है? अब अगर आपको ये समझ में आया कि भाई आप यहाँ पे 1 महीने में नहीं कर सकते, लिटरली आप यहाँ पे देखो कि अभी तक ये जो नंबर मैंने आपको काउंट करवाए हैं, ये नंबर है आपके चैप्टर 2 के, जिसके अंदर अभी इसने ये सब तो डिस्कस भी नहीं किया है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मुलेस पता है कौन से होते हैं? वो साइन सी प्लस साइन डी वाले, ठीक है? जिन पे क्वेश्चंस एक्चुअली बनना स्टार्ट होते हैं, वो तो ये चैप्टर है। ये कौन सा चैप्टर है? ये बेसिक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 बेसिक है यहाँ पे, ठीक है? उसमें इतने सवाल दिए उसने करने के लिए, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे चैप्टर 3 में इतने सवाल दिए उसने करने के लिए, ठीक है? तो चैप्टर 3 यहाँ पे अब 104 क्वेश्चंस तो इसके अंदर उसने सॉल्व करके दिखाया आपको। उसके बाद उसने यहाँ पे 10 एक्सरसाइजेस किसकी दी है? कंसेप्ट एप्लीकेटर की दी है। और मैंने नोटिस किया कि इस बार ऑन एन एवरेज इसके अंदर 8 सवाल हैं। ऑन एन एवरेज अगर इसके अंदर 8 सवाल है तो आपके पास में यहाँ पे 80 सवाल है करने के लिए, ये आप करोगे, ठीक है? उसके बाद में 15 और सॉल्व एग्जांपल्स पढ़ोगे, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत हो गया? आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ तक आते आते ही सर हो गया सर हमारा तो? क्योंकि मुझे तो लग रहा है हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो तो आपने उससे पहले मेरे साथ चैप्टर पढ़ा भी तो है। चाहे आप मेरे अनअकैडमी जेई के स्टूडेंट हो, चाहे आप मेरे अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स हो, सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हो, डजंट मैटर कि आप किस कैटेगरी में अभी लाए करते हो, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपने इसके पहले भी क्वेश्चंस किए हैं, तो 100-150 सवाल तो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। तो 100-150 सवाल आपके साथ डिस्कस करने के बाद में अगर आप यहाँ पे 100 सवाल और अगर पढ़ लोगे, आपको नहीं लगता कि बस हो गया? पर आपने और ज्यादा मेहनत करी, आपने फिर ये कंसेप्ट एप्लीकेटर वाले भी क्वेश्चन ना सॉल्व कर लिए, तो आपको नहीं लगा कि हो गया? और आपने फिर सॉल्व एग्जांपल्स भी पढ़ लिए, तो आपको नहीं लगा हो गया कि आप इन क्वेश्चंस का यहाँ पे फिर जो है लोड लेके इस पर्टिकुलर टॉपिक को बैकलॉग में डाल रहे हो? क्या ये बैकलॉग में डालने लायक अब सिचुएशन में बचा है टॉपिक? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो कि अब आपको इसको बैकलॉग में डालना चाहिए, ठीक है? अब आपको कॉन्फिडेंटली अगले टॉपिक पे शिफ्ट होना चाहिए। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है? हाँ, अब ट्वेल्थ के बच्चे क्या करेंगे? अब ट्वेल्थ के बच्चे जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना जो है 11th बर्बाद किया हुआ है, ठीक है? वो अगर अब यहाँ पे सोचेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री का ये बुक सॉल्व करेंगे और ये हम एंड टू एंड सॉल्व करेंगे, तो तुमको सोना नहीं है क्या लाइफ में? 1 साल तक बिना सोए यहाँ पे 24 घंटे आपके क्वेश्चन करने वाले हो, और क्या आपको केवल मैथ्स ही क्लियर करना है? केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़ना है आपको? देखो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई पे तभी रखोगे जब इसके सारे क्वेश्चंस कर लोगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। यहां पर मैंने शायद आपको पहले भी ये बताया था, ठीक है? एंड सेकंड कोट ऑफ द डे, पहला कोट आपने देख लिया था ना? आई होप यहाँ पे जो सारे बच्चे यहाँ पे लेट ज्वाइन किए उन्होंने मेरा पहला कोट आज का देख लिया है, ठीक है? आज का पहला कोट था कि भाई सिंगेज में अच्छी बात यह है कि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और उसमें बुरी बात भी है कि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है? सो आई गेस नाउ वी आर एट ए पॉइंट जहां पर हम अपने आज का दूसरा कोट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? यार ये इस तरीके से बेसिकली आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि याद रहे यार आपको, है ना? याद रहे, ठीक है? तो ये है, इस बात को ध्यान रखना हमेशा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चंस आर इनफाइनाइट, कंसेप्ट्स आर लिमिटेड। मास्टर द कंसेप्ट्स ना, मास्टर द कंसेप्ट्स। अगर आप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करने के बाद ही अगर ये बोल पाओगे कि मेरा जेई क्लियर हो सकता है अब,
तो आपका जे कभी नहीं क्लियर हो सकता क्योंकि क्वेश्चंस इनफाइनाइट हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इस बुक के सारे सवाल कर रहा हूं, तो मैं और एक बुक यहां पे आपके सामने लाके रख सकता हूं जिसके अंदर कम से कम नहीं तो आपको 100 एक्स्ट्रा नए सवाल मिलेंगे। तो क्या ये सफिशिएंट है फिर आपके दिमाग के हिसाब से? आपकी जो समझ यहां पे है उसके हिसाब से तो आप यहां पे जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, तब भी आपकी जेई की तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है? तो ऐसे नहीं हो सकती आपकी जेई की तैयारी कंप्लीट कि आप यहां पे बैठे बैठे उदास हो कि हमसे सिंगेज नहीं बन रही है, हमसे अरिहंत नहीं बन रही है, और हमसे यार इसको सॉल्व एग्जांपल पढ़ के भी समझ में नहीं आया। अरे सॉल्व एग्जांपल्स पढ़ के भी अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसको दूसरी बार पढ़ लेना, 2 महीने बाद पढ़ लेना, 4 महीने बाद पढ़ लेना, किसी दोस्त से पूछ लेना, टीचर से पूछ लेना। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप यहां पे उस टॉपिक को ही वीक मानने लग जाओ। ठीक है? तो आप यहां पे क्वेश्चंस को करने के बाद ही अगर कॉन्फिडेंस ले पा रहे हो, तो पहली बात तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है। आपको फोकस कंसेप्ट के ऊपर करना है, क्वेश्चंस यहां पे नहीं कर सकते आप सारे। ठीक है? बट इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं मेहनत करने से। डोंट टेक दिस अदरवाइज। मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस इस बात से गवर्न नहीं होना चाहिए कि आपके रेफरेंस बुक के कितने क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने के बचे हुए हैं। लेकिन आप अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, देयर इज नो डाउट एट ऑल कि आपकी प्रिपरेशन बेटर होगी। आप जैसे कल थे उससे बेटर आप आज होंगे, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है? तो मेहनत तो आपको करते रहना यार, लेकिन कंसेप्ट के ऊपर पहले फोकस करो। ठीक है? और अगर आप यहां पे कंसेप्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, आप अगर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहे हो कि नहीं यार इस बुक के अंदर ना इतने सारे सवाल हैं, मुझे तो हर एक सवाल को देखना है, मुझे तो हर एक सवाल को देखना है। नहीं है टाइम आपके पास हर एक सवाल को देखने का, तो अब क्या करोगे? छोड़ दोगे जेई की तैयारी करना? जेई की तैयारी करना छोड़ दोगे? अगर वो कर रहे हो तो ठीक है फिर। ठीक है? आपको लगता है कि भाई मेरे दिमाग में तो ये है कि सर मैंने 10वीं क्लास में तो सर सारे क्वेश्चन किए थे एनसीईआरटी के। मैंने सर 10th क्लास में तो हर एक क्वेश्चन याद कर लिया था सर एनसीईआरटी का। अब आप बोल रहे हो कि हर क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है। यही तो डिफरेंस है। यही तो डिफरेंस है। ठीक है? आप अगर यहां पे कंसेप्ट्स के ऊपर अगर फोकस करते हो तो कोई सी भी एक बुक आप अगर सॉल्व करोगे उसके साथ में तो वो सफिशिएंट है। ठीक है? लेकिन आप अगर यहां पे क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहे हो ना, तो वो आप कभी भी कॉन्फिडेंस ले ही नहीं पाओगे। अपनी लाइफ भर आप सोचते रह जाओगे कि यार मैं जेई की तैयारी में कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं, बाकी बच्चे तो इतना सही कर रहे हैं, मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं। ठीक है? ओके, सो ये आपको दिमाग में सही हो जाना चाहिए कि आप यहां पे जब किसी एक टीचर की ऑलरेडी हेल्प ले रहे हो, आप अनअकैडमी जे पे मुझसे पढ़ रहे हो या फिर आप यहाँ पे प्लस पे मुझसे पढ़ रहे हो। ठीक है? बोथ आर गुड। ठीक है? मैं तो दोनों को ही गुड बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई आपके पास में अगर अफोर्ड कर सकते हो तो मैं तो कह रहा हूँ आज ही सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है? हाँ, यहाँ पे आधे बच्चे ऐसे जो हैं वो भी डाउट लेके बैठे होंगे कि सर हमने लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है? उनके लिए मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरली बता दिया है उन बच्चों को। ठीक है? कि भाई आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आज ही ले लो। ठीक है? क्योंकि कल क्यों लेना है फिर? समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है? देन अर्लियर द बेटर। लेकिन आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी आप यहाँ पे अनअकैडमी जेईई पे पढ़ो, है ना? दोनों पे ही हम यहाँ पे आपको बहुत अमेजिंग कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है? लेकिन यार दिमाग में ऐसा कचरा मत रखो, दिमाग में ऐसा कचरा मत रखो कि भाई हमें यहाँ पे कोई एक रेफरेंस बुक पूरी सॉल्व करनी होती है। ठीक है? ऑलराइट, एंड चलो तो यहाँ पर अब बताओ कि फिर से एक बार फिर से सोचते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है? स्पेशली हमारे प्लस वाले बच्चे बताएं। ठीक है? प्लस वाले बच्चे कितने, प्लस वाले बच्चे यहाँ पे अभी जो ऑलरेडी प्लस पे हैं? ओके, अच्छा, और इमर्ज वाले कितने हैं जिन्होंने कोर्स लाइव अटेंड किया था? कितने बच्चे जिन्होंने कोर्स लाइव अटेंड किया था? ठीक है? बाकी बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम समझा रहा हूं क्योंकि मैं इसके अंदर यहां पर टाइम फ्रेम समझना है आपको। ठीक है? यहां पर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एंटिटीज नाम से कोर्स था, वो मैंने स्टार्ट किया था, पहला लेसन देखो यहाँ पे मई 1 को, और एंड कर दिया मैंने। दिस वाज द लास्ट प्रैक्टिस सेशन, मैंने एंड कर दिया 28 मई को। उसके बाद में मैंने बोला चलो टॉपिक चेंज, हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने बोला टॉपिक चेंज, हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना? लाइफ में रुक तो सकते नहीं है। आपके सिंगेज सॉल्व करने की तो वेट मैं नहीं करूंगा ना। ठीक है? तो मैं तो आगे बढ़ गया। तो आपके पास में लिटरली इतना ही समय था सिंगेज को सॉल्व करने के लिए। आपके पास में इतना ही समय था। ये है कितने दिन? 28 दिन है, 28 डेज, 4 हफ्ते।
लिटरली अगर आपके पास में 4 वीक्स हैं, ठीक है? तो क्या आप 4 वीक्स में पहली बात तो ये बताओ कि क्या केवल मैथ्स ही पढ़ रहे थे? क्या आप केवल यही वाला कोर्स कर रहे थे? नहीं, आप यहाँ पे फिजिक्स भी पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे थे, ठीक है? तो आप अगर यहाँ पे अपने प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना चाह रहे हो और इतने सवाल करना चाह रहे हो, मैं आपको बता सकता हूँ आप ऑन एन एवरेज पर डे अगर यहाँ पे एवरेज निकालोगे, आप 2 घंटे से ज़्यादा सेल्फ स्टडी के लिए मैथ्स को नहीं दे पाते। कितना ज़्यादा टाइम बोल रहा हूँ मैं पता है आपको? कैन यू रियलाइज़ दिस कि मैं कितना ज़्यादा समय आपकी सेल्फ स्टडी के लिए अलग निकाल रहा हूँ? अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज आपने यहाँ पे 2 घंटे निकाले हैं मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए, तो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी 2-2 घंटे निकाले होंगे। क्योंकि आपको ऐसा थोड़ी करना है कि केवल मैथ्स ही पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। ठीक है? ऑलराइट अगर कोई बच्चे ऑन एन एवरेज 2 से ज़्यादा घंटे निकाल पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बढ़िया बात है। ठीक है? 4 निकाल पा रहे हो तो और अच्छी बात है। ठीक है? आप मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर और स्लो भी क्वेश्चंस करोगे, तो भी आप यहाँ पे बाकी जनता के बराबर पहुँच जाओगे। ठीक है? लेकिन 2 मुझे लगता है कि ये काफ़ी सही समय है। है ना? ऑन एन एवरेज समझ रहे हो ना? ऑन एन एवरेज। मतलब ऐसा भी तो कोई दिन होगा जिसके अंदर आपने केवल केमिस्ट्री पढ़ा, मैथ्स को हाथ भी नहीं लगाया। और कोई ऐसा दिन होगा जिसके अंदर आपने यहाँ पे केवल क्लासेस ही अटेंड करी, है ना? केवल लाइव क्लासेस अटेंड करने में ही जो है आपका टाइम निकल गया और आपको क्योंकि बैकलॉग वाले टॉपिक्स भी देखने थे, ठीक है? तो आपने वहाँ पे उस दिन प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है? सो बिलीव मी अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, तो आपको 2 घंटे लगभग ठीक है, ठीक है? और ऐसा अगर चलता है लेट अस से 28 भी छोड़ते हैं 30 दिन के लिए, है ना? मान लेते हैं 30 दिन का समय था आपके पास में, तो आपके पास में 60 आवर्स ही हैं। 60 आवर्स में लगभग आप कितने सवाल करोगे, तो भी आप यहाँ पे बाकी जनता के बराबर पहुँच जाओगे, ठीक है? लेकिन 2 मुझे लगता है कि ये काफ़ी सही समय है ना? ऑन एन एवरेज समझ रहे हो ना? ऑन एन एवरेज। मतलब ऐसा भी तो कोई दिन होगा जिसके अंदर आपने केवल केमिस्ट्री पढ़ा, मैथ्स को हाथ भी नहीं लगाया और कोई ऐसा दिन होगा जिसके अंदर आपने यहाँ पे केवल क्लासेस ही अटेंड करी, है ना? केवल लाइव क्लासेस अटेंड करने में ही जो है आपका टाइम निकल गया और आपको क्योंकि बैकलॉग वाले टॉपिक्स भी देखने थे, ठीक है? तो आपने वहाँ पे उस दिन प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है? सो बिलीव मी अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, तो आपको 2 घंटे लगभग ठीक है, ठीक है? और ऐसा अगर चलता है लेट अस से 28 भी छोड़ते हैं 30 दिन के लिए, है ना? मान लेते हैं 30 दिन का समय था आपके पास में, तो आपके पास में 60 आवर्स ही हैं। 60 आवर्स में लगभग आप कितने सवाल कर पाते? बताना ज़रा मुझे यहाँ पे। आप अगर पहली बार किसी एक पहली बार किसी एक टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हो, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कितने सवाल कर पाते? ठीक है? आई डोंट थिंक आप 1 घंटे के अंदर 10 से ज़्यादा सवाल कर पाते, ठीक है? जो बच्चे यहाँ पे बड़े-बड़े नंबर बता रहे हैं, वो उन्होंने आज तक कभी शायद ये कैलकुलेशन करके ही नहीं देखा, कि हम जब किसी सवाल को कर रहे होते हैं, तो कितना समय लगता है हमें, ठीक है? तो मैं तो देता हूँ आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मैंने बोला कि आप बहुत अमेजिंग हो, आप यहाँ पे 1 घंटे में 20 सवाल करोगे। आप 1 घंटे में 20 सवाल करोगे, ठीक है? इम्पॉसिबल है क्योंकि 1 घंटे में 20 सवाल आप अपने जेईई मेन में भी नहीं करके आने वाले हो। मैथ्स के 20 सवाल, 25 सवाल दिए जाते हैं, 1 घंटे में 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। तब आप एजुकेटर्स की हेल्प लेके ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हो जब एजुकेटर्स आपको बोलते हैं, बेटा 1 घंटे में तो आपके 25 सवाल होंगे नहीं, तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स से टाइम चुरा के कम से कम 15 मिनट ऊपर निकाल लेना मैथ्स का पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो मैं जब यहाँ पर आपको गाइड करूँगा, जब आपको सब कुछ आता है, जब आप प्रैक्टिस भी पूरी कर चुके हो, तब मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे 25 सवाल करने के लिए कम से कम 1 घंटा 15 मिनट निकालना और आप मुझे बोल रहे हो कि आप यहाँ पे 20 सवाल कर लोगे जब आप पहली बार टॉपिक को पढ़ रहे हो? इम्पॉसिबल है। दिस इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है? ऑलराइट सो इसको 10 कर लेते हैं। ठीक है? इसको 10 कर लेते हैं। तो यार आपके पास में 600 के लगभग सवाल करने का समय था ऑलरेडी। ठीक है? तो अगर आप लिटरली इतने ही डेडिकेटेड एफर्ट्स लगा पाते, जितने यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, तो शायद आप यहाँ पे फर्स्ट गो में पूरी सीरीज सॉल्व कर पाते। यहाँ पर लगभग आपको 600 सवाल दिख रहे होंगे। ठीक है? एंड दीज़ आर अपार्ट फ्रॉम द डीपीपीज़ दैट आई एम गिविंग। है ना? तो यहाँ पे जो अनअकैडमी जेईई वाले बच्चे हैं, उनके पास तो चलो कम से कम एक ही टारगेट है कि भाई अनअकैडमी जेईई के लेक्चर्स देखने के बाद में सिंगेज करना स्टार्ट करो। लेकिन जो अनअकैडमी प्लस पे ऑलरेडी आ चुके हैं, उसको तो मैं डीपीपी भी दे रहा हूँ।
तो उनको तो मैंने जो एक यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में मटेरियल शेयर किया था, उसके अंदर तो भाई 150 सवाल थे, ठीक है? तो अब वो बच्चे तो और परेशान हो जाएँगे, क्योंकि मैं बोलूँगा कि पहले इसको करो, ठीक है? तो यार यहाँ पे आप पूरी सिंगेज तो मत ही सॉल्व करने की सोचो, ठीक है? एटलीस्ट फर्स्ट गो में तो कभी मत सोचो, ठीक है? और स्पेशली आप अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हो ना, तब तो आप पूरी-पूरी सिंगेज करने की बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि आपको डीपीपी भी मैं करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? अनदर ऑब्जर्वेशन व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट सिंगेज, ठीक है? अभी मैं अरिहंत के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में अभी वो सॉलिड यहाँ पे टेंजिबल कॉपी नहीं है उसकी, ठीक है? लेकिन मैं इस पर्टिकुलर पब्लिकेशन के बारे में एक बात आपको बता सकता हूँ, ठीक है? कि मैंने जो नोटिस किया, ये पब्लिकेशन क्या कर रहा है कि जो आपके थोड़े डिफिकल्ट वाले सवाल है ना, वो इस रीजन में ही खत्म कर दे रहा है। वो इस रीजन में ही खत्म कर दे रहा है, ठीक है? और जब आप यहाँ पे सिंगल करेक्ट देखोगे, तो आपको सिंपल लगेंगे। तो उसने ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में अपने पूरे बुक को अरेंज किया। उसने क्या किया है, मैक्सिमम जो डिफिकल्ट आने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको उसने सॉल्व एग्जांपल्स में डाल दी, उसको उसने इलस्ट्रेशन में डाल दी, ठीक है? और ये सब करने के बाद जब ये सब करने के बाद, क्योंकि बुक वाला तो ये मान के चल रहा है ना कि दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव। वो लिखते समय थोड़ी दिमाग में रखेगा कि बच्चे तो अनअकैडमी जेई से पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो ना इस बात को? तो उसने तो ये ध्यान में रख के पढ़ा है कि भाई बच्चे के पास में अगर ये केवल एक बुक होगी, तो वो कैसे तैयारी कंप्लीट करेगा? तो उसने यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो सारे आपको पहले ही बता दिए। ये केवल प्रैक्टिस है, इसके अंदर बहुत कम लर्निंग है। ये जो आपकी एक्सरसाइज आप सॉल्व करोगे, इसके अंदर बहुत कम लर्निंग है, इसके अंदर मैक्सिमम प्रैक्टिस है, ठीक है? तो वो आपको सिंगेज कैसे सॉल्व करनी है, आ जाते हैं आज के हमारे जो मेन टाइटल है उसके ऊपर, हाउ टू सॉल्व सिंगेज। हाउ टू सॉल्व सिंगेज, ठीक है? अगर आपको इसी सवाल का जवाब चाहिए, तो इस सवाल का जवाब अब मेरा ये है, ठीक है? कि आप पहले तो यहाँ पे किसी भी एजुकेटर की मदद ले रहे हो, मुझे से फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? आप मैथ्स मुझसे पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? कहीं से भी मैथ्स पढ़ो, लेकिन किसी एक एजुकेटर से मैथ्स पढ़ लो। खुद से अगर आप यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करोगे कि भाई मैं यहाँ पे खुद से समझने की कोशिश करता हूँ, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? ऑलराइट, तो मैं मान के बैठा हूं कि आप ये बुक जब उठा रहे हो, उसके पहले आपने किसी एक एजुकेटर की हेल्प लेके टॉपिक को समझ लिया, ठीक है? उसके बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पे इलस्ट्रेशंस और कंसेप्ट एप्लीकेशन वाले जो हैं, इनके ऊपर ही फोकस करना है। जब आपका जब आपका कोर्स अभी रनिंग स्टेटस में है, जैसे कि ये कोर्स रनिंग स्टेटस में कब था? 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक ये कोर्स रनिंग स्टेटस में था। इसी तरीके से आगे चल के कोई दूसरा कोर्स रनिंग स्टेटस में आएगा, ठीक है? तो जब भी आपका कोई कोर्स रनिंग स्टेटस में है, आई एम रिकमेंडिंग, और ये मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप रख सकते हो, आपको नहीं लगती तो आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि यहां पर हर बच्चा अलग होता है। लेकिन मैंने जो यहाँ पे बुक का एनालिसिस किया है और जिस तरीके से मैं अपने कोर्सेस हैंडल कर रहा हूं, मुझे ये लगता है कि आप इन पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या कर सकते थे? आप क्या कर सकते थे? आप यहाँ पे इन तीनों चीजों के ऊपर फोकस कर सकते थे, ठीक है? एंड व्हेनेवर यू आर डूइंग इलस्ट्रेशंस, आप यहाँ पे कोशिश कर सकते हो पहले उसका सॉल्यूशन खुद से सोचने की, बट देन ऑलवेज रिमेंबर कि ये लर्निंग के पर्सपेक्टिव से ही दिए हुए क्वेश्चंस हैं। इलस्ट्रेशंस लर्निंग के पर्सपेक्टिव से दिए हुए क्वेश्चंस होते हैं, तो आप अगर उनका सॉल्यूशन पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके सॉल्यूशंस पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्टिंग कब स्टार्ट हो रही है? जब एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, ठीक है? सो आपको यहां पे फोकस क्या करना है? आपको ये जो पहले 3 हैं, इनके ऊपर ही फोकस करना है। और आपको लग रहा है कि ये कम सवाल है, ये कहां कम सवाल है यार? आप अगर यहाँ पे 104 क्वेश्चंस खुद से पढ़ोगे, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप अनअकैडमी जेईई पे भी नहीं जा रहे हो, आप यहाँ पे प्लस पे भी नहीं आ रहे हो, आप केवल बुक पढ़ रहे हो, बाय चांस आपको समझ में आ रही है, ठीक है? तो ये कोई कम सवाल है क्या? 180 सवाल। और 180 सवाल अगर आपको कम पढ़ रहे हैं, तो कितने सवाल चाहिए फिर आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस के लिए? ये कम नहीं है, ठीक है? मुझे तो याद आ रहा है कि मैंने शायद इससे ज्यादा सवाल देखे भी नहीं होंगे एज ए स्टूडेंट। एज एन एजुकेटर बात अलग होती है, ठीक है? लेकिन एज ए स्टूडेंट क्या मैंने ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे सवाल किए होंगे? आई डाउट इट। आई डाउट इट यार, इतने सवाल कौन करता है? ठीक है? तो पहली बात तो ये थोड़ा-सा आप अपने दिमाग में डालो कि आपको जब कोई चीज़ पहली बार सीख रहे हो, नाउ दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स आल्सो।
ठीक है? अगर आप 12th में हो, ठीक है? आप अगर 12th में हो, आपका अगर यहाँ पे लेटर से कैलकुलस चल रहा है, ठीक है? आप अभी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है? तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जब आपका चल रहा है ना, तब एटलीस्ट आपने इतने पोर्शन को कवर कर लेना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको जैसे-जैसे टाइम मिलेगा, फिर आप यहाँ पे इसको टाइमर के साथ में सॉल्व करो, ठीक है? ध्यान से सुनो इस बात को, नहीं तो आपके ये आगे वाले क्वेश्चंस अटक जाएँगे, ठीक है? आप इन क्वेश्चंस को एज़ अ टेस्ट टाइमर के साथ में सॉल्व करना। इसके अंदर अगर 100 सवाल है ना, इसके अंदर 100 सवाल हैं, आप यहाँ पे 4 अलग-अलग पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर लो, ठीक है? अगर आप इसको 4 अलग-अलग पार्ट में स्प्लिट कर लोगे तो आपका उसमें 25-25-25 का लॉट क्रिएट हो जाएगा। आप टाइमर लगाओ, देखो यहाँ पे 1 घंटे में आपसे हो रहे हैं क्या 25 सवाल? आ रही बात समझ में? ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज वाला जो आपका पोर्शन है, ये प्रैक्टिस में ही होना चाहिए यूटिलाइज। ये लर्निंग के लिए यूटिलाइज मत करो आप। ये प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज करो, क्योंकि लर्निंग तो आपके ऊपर हो चुकी है। लर्निंग आपके ऊपर हो चुकी है, ठीक है? और ये आप प्रैक्टिस कब कर सकते हो? ये आप प्रैक्टिस अगर ट्रिग्नोमेट्री की ही हम बात करें तो 2 साल में कभी भी कर सकते हो। 2 साल में कभी भी करो ना। आज ही आपने यहां पे 600 सवाल करना है, किसने बोला? आप कभी ना कभी आगे जाके फिर से ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? तब कर लेना। लेकिन आपके दिमाग में ये कचरा नहीं होना चाहिए कि सर ने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर दिया है, अब मेरा ट्रिग्नोमेट्री बैकलॉग में चला गया। अगर आपके दिमाग में कचरा है तो बड़ी दिक्कत है बेटा, आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा, ठीक है? और यहां पर सब कुछ बिलीफ के ऊपर टिका हुआ होता है, ठीक है? एंड टाइम फॉर अनदर कोट ऑफ द डे, ठीक है? वेदर यू थिंक यू कैन और यू कैंट, ईदर वे यू आर राइट। अगर आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा या आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, आप सही हो, आप सही हो, क्योंकि सब कुछ आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? और यहां पे क्योंकि बच्चों की सोच ये है, बच्चे की सोच ये है कि भाई अगर मैं यहाँ पे सिंगेज या फिर अरिहंत या फिर आर डी शर्मा या फिर मैग्रा हिल जो भी आपके उसमें रेफरेंस बुक है, अगर वो मुझसे सॉल्व नहीं हो रही तो मेरा आईआईटी नहीं होने वाला। अगर आपके दिमाग में एक कचरा है आएगा तो नहीं होगा फिर, ठीक है? उसका नहीं कर सकते कुछ हम, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे यार इतने सारे बच्चे हैं जो कॉन्फिडेंटली यहाँ पर जो है पॉजिटिविटी के साथ में पढ़ाई करते जा रहे हैं, ठीक है? एंड उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो करते जा रहे हैं बस सवाल। सिंगेज की ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं मेरे से, है ना? अरिहंत, हाँ देखो यहाँ पे मैंने इनिशियली डिस्क्लेमर ये दिए थे, मेरे ख्याल से बच्चे कुछ थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रहे हैं। डिस्क्लेमर था बच्चों आज का यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते समय कि जहां पर भी मैं सिंगेज बोल रहा हूँ, आप अपनी कोई भी रेफरेंस बुक का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है? इसका मतलब क्या है, आपके उसमें अगर अरिहंत है तो जहां पर मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशंस बोल रहा हूँ वहां पर आपको सॉल्व एग्जांपल्स रिप्लेस कर देना है बस, ठीक है? आप ये जो पहला वाला कोर्स चल रहा है तब, तो ये आज के लेक्चर में कितने बच्चे ड्रॉपर हैं? आपको लगता है कि 11th वाले बच्चे जितना टाइम है आपके पास में? नहीं है ना, आपके पास 11th वाले बच्चों के पास टाइम थोड़ी है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर, टॉपिक्स, ठीक है? लाइफ में लोड क्यों लेना है एडवांस करने का, ठीक है? खुश रहना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं मैं, ठीक है? और अगर हम खुश रहते हैं ना तो बाकी सारी चीजें भी अपने आप हो जाती हैं, ठीक है? ये जो आप यहाँ पे लो कॉन्फिडेंस के साथ में पूरा अपने यहाँ पे 1 साल बिता रहे हो, उसके बाद में क्या आपको लगता है कि ये आपका